हेलो छात्रों, कैसे हैं। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि पढ़ेंगे। तो गुण संधि की जो परिभाषा है, गुण संधि का जो नियम है वो जानेंगे। पहले यदि अ और आ के बाद ई या दीर्घ ई, अ या आ के बाद ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रम से ए, ओ और अर ये गुण संधि हो जाती है। अ के बाद यदि ई वर्ण आता है तो ए गुण होता है, ई चाहे वो दीर्घ हो या ह्रस्व हो। अ के बाद यदि उ वर्ण आता है, वह चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो वहाँ पर ओ गुण होता है। अ के बाद यदि री वर्ण आता है तो री र में परिवर्तित होकर के बदल करके अर गुण हो जाता है। तो इस प्रकार गुण संधि में अ और ई के मिलने से ए गुण, अ और उ के मिलने से ओ गुण और अ और री के मिलने से अर गुण हो जाता है। तो ये नियम है गुण संधि का। अब हम उदाहरण के माध्यम से इनको समझते हैं। ह्रस्व अ के बाद यदि ह्रस्व ई आए तो वहाँ पर ए गुण होता है। तो जैसे उदाहरण से समझेंगे, नर धन इंद्र, रा में आ है, इंद्र का ई है और ई को मिलकर के यहाँ पर ए गुण हो जाता है। तो नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। इसी प्रकार सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, पुष्पधन इंद्र, पुष्पेंद्र, सत्यधन इंद्र, सत्येंद्र, सभी जगह और ई को मिलकर के ए गुण हो रहा है। तो यहाँ पर गुण संधि है। अब ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व आ के बाद दीर्घ ई वर्ण आता है तो वहाँ पर भी ए गुण हो जाता है। तो उदाहरण से समझेंगे, नरधन ईशा, नरेशा, यहाँ पे रा में ह्रस्व आ है और ईशा का जो दीर्घ ई है वह मिलकर के आ और ई मिलकर के ए गुण होकर के नरेशा बनता है। परम धन ईश्वरा, परमेश्वरा, सोम धन ईशा, सोमेशा, कमल धन ईशा, कमलेशा। तो यहाँ सभी जगह सभी शब्दों में कौन सी संधि है? गुण संधि है। दीर्घ आ और ह्रस्व ई के बाद यदि आ और आ के बाद यदि ह्रस्व ई आता है तो वहाँ पर भी गुण संधि होती है। रमाधन इंद्र, माँ में आ है और इंद्र का ई, दोनों को मिला करके ए गुण होकर के रमेंद्र बन गया। महाधन इंद्र, महेंद्र, यथाधन इष्टा, यथेष्टा, राजाधन इंद्र, राजेंद्र। तो सभी उदाहरणों में आपको एक कॉमन जो वर्ण है वह ए दिख रहा होगा, तो वहाँ पर गुण संधि होती है। शब्द के मध्य में जहाँ पर ए वर्ण आता है तो वहाँ पर गुण संधि होती है। अब आ, दीर्घ आ और दीर्घ ई, तो आ के बाद यदि दीर्घ ई होगा तो वहाँ पर ए गुण हो जाता है। तो उदाहरण, महाधन ईशा, महेशा, हा में आ है दीर्घ और ईशा का जो ई है वो दीर्घ है, तो यहाँ पर महेशा शब्द में गुण संधि है। उमाधन ईशा, उमेशा, राकाधन ईशा, राकेशा, रमाधन ईशा, रमेशा। अब यहाँ पर आ के बाद यदि उ वर्ण आए तो वहाँ पर ओ गुण हो जाता है। वीर धन उचित, वीरोचित, मानव धन उचित, मानवोचित, पर धन उपकार, परोपकार, हित धन उपदेशा, हितोपदेशा। यानी सभी शब्दों में कौन संधि है? गुण संधि है। तो यहाँ पर ओ गुण हो रहा है। आ के बाद दीर्घ उ आए तो वहाँ पर भी ओ गुण होता है। सूर्य धन ऊर्जा, सूर्योर्जा, नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा, जल धन ऊर्मी, जलोर्मी, समुद्र धन ऊर्मी, समुद्रोर्मी। आ के बाद उ आए ह्रस्व तो वहाँ पर भी वो गुण होता है। महाधनुदया, महोदया,
महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उष्ण महोष्ण, महाधन उदधि महोदधि, गंगाधन उदका गंगोदका। आ के बाद यदि दीर्घ आए तो वहां पर भी वो गुण होता है। दयाधन उर्मी दयोर्मी, या में आ है ऊ दीर्घ उर्मी का, तो आ और ऊ को मिलकर के ओ गुण हो जाता है दयोर्मी। महाधन ऊर्जा महोर्जा, महाधन उर्मी महोर्मी, महाधन ऊष्मा महोष्मा। यहाँ सभी स्थानों में सभी शब्दों में गुण संधि है। अब अ के बाद यदि री वर्ण आता है तो दोनों को मिला करके अर्गुण हो जाता है। तो देवधन ऋषि देवर्षि, देवधन ऋषि, व में आ है और ऋषि का री मिलकर के अर्गुण हो जाता है। तो देवर्षि, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, राजधन ऋषि राजर्षि, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि। आ के बाद यदि री आता तो वहां पर भी महाधन ऋषि महर्षि रूप बन जाता है। तो संस्कृत में यदि हम जानते हैं तो ये री को रा, एक सूत्र है इसका, वह है उरण रपरा। री 30 प्रकार का होता है संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण को जो आप पढ़ेंगे तो वहां पर नियम है अदेंगुणः आदगुणः, ये सूत्र है। इन सूत्रों के माध्यम से बताया जाता है। और उरण रप्रह एक सूत्र है। आ के बाद यदि री वर्ण आता है तो उरण रप्रह सूत्र के द्वारा उसे रप्रत्व हो जाता है, माने री को रकार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने गुण संधि समझी। गुण संधि में जो विशेष हमें नोट करने वाली बात है, वो ध्यान रखनी है कि जब हम शब्द का संधि विच्छेद करते हैं और जब उस शब्द में संधि होती है तो दोनों संधि विच्छेद शब्द के मध्य में आ ए ओ, ये 3 जो गुण संधि के वर्ण हैं ये मध्य में आते हैं। हरिओम। इसके बाद जो हम संधि पढ़ेंगे आगे की वीडियो में, वह संधि है वृद्धि संधि।